नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। कांग्रेस पार्टी ने बागियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में बड़ा एक्शन लिया है। वो तमाम बागी जिन्होंने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस ने की है और साफ कर दिया है कि जो लोग पार्टी के विचारधारों के खिलाफ जाके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर के काम करेंगे, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है। और चुनाव से ठीक पहले ऐसे 39 बागियों को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है, उनमें पूर्व सांसद से लेकर पूर्व विधायक तक शामिल हैं। और इसके जरिए कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो लोग सामने निर्दलीय या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्हें पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा। कमलनाथ के निर्देशों पर यह बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी ने लेते हुए पत्र जारी कर दिया है और ऐसे 39 नाम हैं जिन्हें अगले 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाला है उसमें हम आपको बता दें कि पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का नाम सबसे बड़ा है, जो कि उज्जैन संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद बने थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया है 6 साल के लिए। प्रेमचंद गुड्डू आलोट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी बेटी कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी हैं रीना बोरासी, सांवेर विधानसभा सीट से, जहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नेता तुलसी सिलावट से होगा, जो शिवराज सरकार में फिलहाल मंत्री भी हैं। रीना बोरासी प्रेमचंद गुड्डू की बेटी हैं। प्रेमचंद गुड्डू जो है खुद के अपने बेटे के लिए कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे आलोट विधानसभा सीट से, जहां से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि मालवीय को टिकट दिया है, जो कि उज्जैन के ही पूर्व सांसद रह चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू को तो 6 साल के लिए निकाला ही गया है, लेकिन इसके अलावा पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, जो कि महू से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, जिन्हें बसपा ने नागौद से टिकट दी है, इन्हें भी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 6 सालों के लिए निकाल दिया है। अंतर सिंह दरबार और यादवेंद्र सिंह, आपको बता दें कि ये 2 बड़े नाम हैं कांग्रेस के थे, जिन्होंने बाकायदा चुनाव जीत करके सदन में भी हिस्सेदारी की थी, ये विधायक भी बने थे। लेकिन क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दिया, तो इन्होंने ताल ठोक दी है बतौर बसपा प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी। अंतर सिंह दरबार महू से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बसपा से यादवेंद्र सिंह नागौद से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इन्हें भी कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव हों, जो खरगापुर से टिकट मांग रहे थे, उन्हें निष्कासित किया है। हैरान करने वाली बात कांग्रेस पार्टी के लिए भोपाल उत्तर से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नासिर इस्लाम और आमिर अकील, इन दोनों को ही कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये दोनों कांग्रेस के नेता हैं। भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पैठ है। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट में इस बार पहली बार अगर देखा जाए तो मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तक तो ये सीट एक तरीके से कांग्रेस लगातार जीतती आई थी, क्योंकि आरिफ अकील निर्विरोध यहाँ से एक तरीके से कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे। वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस बार आरिफ अकील का स्वास्थ्य खराब था, तो उनके भाई आमिर अकील कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे कांग्रेस ने नाम का ऐलान किया भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पे, तो आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, और यही बात आरिफ अकील के भाई आमिर अकील को नागवार गुजरी। उन्होंने बतौर निर्दलीय यहाँ से पर्चा भरा, नामांकन दाखिल किया, और अब वो यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए आमिर अकील पे कांग्रेस ने ये एक्शन लिया है, उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दूसरे कांग्रेस के नेता हैं नासिर इस्लाम। नासिर इस्लाम इस बात से नाराज थे कि इस सीट पर लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद चला आ रहा है। आरिफ अकील के बाद अब वहां पे आतिफ अकील को टिकट दे दिया गया। अगर आतिफ को नहीं मिलता तो आमिर अकील को मिल जाता, और ऐसे में ये सीट अकील परिवार के बीच में ही रहती। और इसी बात से नाराज होकर नासिर इस्लाम ने भी पहले दावेदारी ठोकी। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी बतौर निर्दलीय नामांकन अपना जमा कर दिया। 2 नवंबर का इंतजार हो रहा था, उन्हें मनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन जब नासिर इस्लाम भी नहीं माने, उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया, तो उन्हें भी कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा कई दूसरे नाम हैं जिसको देखा जाए, जो एक तरीके से अपना टिकट कटने से नाराज थे और बतौर निर्दलीय या दूसरे दलों के चुनाव चिन्ह पर अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनमें दूसरे कई जिन्हों कोई सपा से लड़ रहा है, कोई बसपा में शामिल हो गया है, महिला और पुरुष दोनों तरह के उसमें उम्मीदवार हैं जो एक तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पहले से ही गुटबाजी की वजह से टिकट वितरण के बाद से द्वंद्व से जूझ रही थी, उसके सामने अब चुनौतियां बढ़ गई है।
कुल मिला के देखा जाए तो 230 विधानसभा सीटों में से इन 39 सीटों पे तो कांग्रेस की सीधे सीधे मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के ये जो बागी हैं 39 सीटों पे, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं डेंट जरूर करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश विधानसभा, जिसमें 230 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके लिए 17 नवंबर को मतदान होना है, उसमें से ये 40 सीटें आप सीधे सीधे निकाल दीजिए, 39 सीटें, जहां पे कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी मुकाबला करना होगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल आज की तारीख में मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखना यह है कि बागियों पे एक्शन लेकर के कांग्रेस पार्टी दूसरे उन लोगों को क्या संदेश दे पाने में सफल हो पाएगी, जो कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी ही राजनीतिक पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। क्या इस एक्शन से कांग्रेस पार्टी वाकई मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएगी, या फिर अब कांग्रेस पार्टी के भीतर घात का खतरा बढ़ जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि इन 39 सीटों पर कांग्रेस के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।